वेलकम स्टूडेंट्स इन लेक्चर नंबर 14। देखा जाए तो ये अपना पार्ट 2 है ऑस्मोटिक प्रेशर का। आई होप आप लोगों ने ऑस्मोसिस और एसपीएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैंने पिछले वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन भी कराया था। अब आज मैंने बोला था कि वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से मैं इसको पार्ट 2 में लूँगा, मतलब मैंने इसको आज डिस्कस कर रहा हूँ। आज अपना पहला टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखा जाए तो ये अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको समझ में आ गया तो उसी की एक एप्लीकेशन है जिसको नाम दिया गया रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों कुछ नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ है, आरओ, जो आप अपने घर में यूज़ करते हो वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये देखते हैं। तो पहले तो अपन इसको मैं समझाता हूँ आपको एक डायग्राम से। सपोज़ ये आपका एक फ्रेश वाटर का कंटेनर है और ये आपका सॉल्ट वाटर है, ठीक है। अब ये सॉल्ट वाटर का लेवल यहाँ तक आ रहा है, जो टॉप लेवल तक भरा हुआ है। इधर ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट की काफ़ी 1 है और यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्यूट की काफ़ी ज़्यादा है। तो ये C1 और ये C2, तो C2 आपका ग्रेटर देन होगा C1। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करेंगे, किधर से किधर फ्लो होगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि आपका जो वाटर है, सॉरी सॉल्वेंट जो आपका कि वाटर है, वो यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा। ये प्रोसेस तो है आपका ऑस्मोसिस का, ठीक है। अब ऑस्मोसिस को करना है रिवर्स। अब अपन को क्या करना है, इस सॉल्ट वाटर में जो वाटर एज ए सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को अपन को इस तरफ करना है और सॉल्यूट को यहीं रोकना है। मतलब सॉल्ट एक इम्प्योरिटी अपने लिए, अपन को प्योर वाटर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मैं लगाता था पाई प्रेशर। पाई था मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को, अब मैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से ग्रेटर कर दूँ, जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मैं पाई से बड़ा कर दूं, मैंने सिंबल गलत लगा दिया, मैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से बड़ा कर दूं, ठीक है। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगा रहा था वो था पाई। अब मैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से ग्रेटर कर दूं तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब ये सॉल्वेंट पार्टिकल इस साइड फ्लो होने लग जाएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल और कुछ नहीं, ये आपका वाटर ही होगा और इस प्रोसेस को बोलूँगा मैं आर ओ। ये आपका हो जाएगा आर ओ। ये वाला प्रोसेस जो रिवर्स साइड फ्लो हो रहा है ये आर ओ हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर आपका इस साइड से इस साइड आ जाएगा, तो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी और फ्रेश वाटर आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रेश वाटर हो गया, यानी कि सॉल्ट आपका रिमूव हो गया इस साइड से, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करा एसपीएम ने, तो आपका फ्रेश वाटर यहाँ पे आ गया फ्रेश कंटेनर में। तो ये कब आएगा, जब मैं यहाँ पे पाई प्रेशर से ज़्यादा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा वैल्यू लगाऊंगा पाई की वैल्यू, तो ये होगा मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड अपॉन द सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन है। इन दिस केस प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड थ्रू एस्पीएम टुवर्ड द सॉल्वेंट साइड, यानी कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट था वाटर, वो इस साइड से इस साइड ट्रेवल होगा और आपका जो पर्पस था वाटर प्यूरिफिकेशन का या डिसलाइनेशन का वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपकी इसके लिए, कंडीशन है आपकी अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि मैं बोल दूंगा P अप्लाइड ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पाया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सिंबल आपको याद होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल था, यानी कि जो CRT की वैल्यू थी वो क्या होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा होनी चाहिए पाई से, ठीक है। इक्वल टू में वो ऑस्मोटिक था, CRT की वैल्यू आपके पाई से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन और बनता है, जो अपन एसपीएम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये एसपीएम होती है आपकी सेल्यूलोस एसीटेट की, सेल्यूलोस एसीटेट की एसपीएम आप यहाँ पे यूज़ करते हो एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो दिस एसपीएम विल बी यूज, मतलब ये जो एसपीएम बनी होती है ये सेल्यूलोस एसीटेट की बनी होती है। तो इसमें ये इस तरह की एसपीएम अपन यूज़ कर सकते हैं ना। और इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है आरओ का डिसलाइनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर, डिसलाइनेशन ऑफ सॉल्टी वाटर, ऑफ सॉल्टी वाटर। अब वहाँ पे सॉल्ट क्या है, एज ए इम्प्योरिटी है,
ऑफ ए सॉल्टी वाटर। तो ये सेल्यूलोसिक एसिड की जो फिल्म है ये सॉल्ट से, यानी कि सॉल्ट के जो आयन्स है उनसे रिएक्ट नहीं करती और वाटर को आसानी से पास कर जाती है, तो ये डिग्रेड भी नहीं होती काफ़ी आसानी से, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये वर्क करती रहती है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्यूलोसिक एसिड लिया है। तो इस कंसेप्ट में आपका ये जो 4 लाइन्स है ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप चाहो तो एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है, मैंने वैसे वही डायग्राम रेफर किया है। तो दिस इज़ द सिस्टमेटिक व्यू ऑफ आरओ, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर अपन इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है ऑस्मोटिक प्रेशर की, सिर्फ क्वेश्चंस करना अपना बाकी है, नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो आपके बोर्ड में 2014 में आया है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आइसोटोनिक, एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आपको बोला गया है एक सॉल्यूशन है किसका, यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला होता है आपका NH2 C+O NH2। एक सॉल्यूशन है आपका ग्लूकोज का, वो होता है C6H12O6, ठीक है। अब इस यूरिया के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है पाई ऑफ यूरिया, वो क्या है, बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, पाई ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये कहानी समझ में आपको, सिंपल कंडीशन ही है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, अपन ने कल डिस्कस भी किया था। अब इसके लिए क्या होगा, CRT, इसके लिए भी क्या होगा, CRT। अब टेम्परेचर सेम रहेगा, कंडीशन सेम है, R कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगी यूरिया की और यहाँ कंसंट्रेशन आएगी ग्लूकोज की। यानी कि मैं अगर रिलेट करूँ तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ये आपकी कंडीशन हो गई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आपको देखो कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे कि 15 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है 1 लीटर वाटर में, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। तो मैं देखा चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ N मोल पर लीटर, यानी कि मोल ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दोनों जगह सेम आ रहा है क्योंकि वो क्या है, मोल पर लीटर, ये भी पर लीटर की बात कर रहा है और ये भी पर लीटर का ही पूछ रहा है। यानी कि आपको देखा जाए तो क्या इक्वेट करना है, मोल ऑफ यूरिया मोल ऑफ ग्लूकोज। अब यूरिया का वेट कितना है, 15 ग्राम, डिवाइड बाय मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपन मोलर मास। तो यूरिया का वेट है 15 ग्राम और यूरिया का मास कितना होगा, यहाँ से निकालो मोलर मास, इसको काउंट करके तो ये आएगा आपका 60, ठीक है। यूरिया का मास होता है 60 और ग्लूकोज का मास अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा 120। कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा, ओके। 120 नहीं, ग्लूकोज का आएगा 180। कितना है ग्लूकोज का, ये आएगा 180। 12 6 72 और ये 16 6 और प्लस 12, ये आएगा 180। तो यानी कि 15 बाय 60 इक्वल टू, अब मास ऑफ ग्लूकोज नहीं पता, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज ही पूछा है, यानी कि इसका मास मान लूँ मैं x डिवाइड बाय 180। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 ग्राम। यानी कि मैं 1 लीटर वाटर में 45 ग्राम ग्लूकोज को अगर ऐड करता हूँ तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा उस सॉल्यूशन में जहाँ पे 1 लीटर वाटर में 15 ग्राम यूरिया ऐड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यही कंडीशन थी। दोनों का पाए सेम मतलब कंसंट्रेशन सेम, कंसंट्रेशन से मतलब दोनों के मोल सेम, वॉल्यूम तो सेम होना ही था, 1 लीटर के लिए पूछा है तो मैंने यहाँ पे दोनों के मोल्स को इक्वेट कर दिया। तो वेट अपन मोलर मास, वेट अपन मोलर मास, तो इसका वेट नॉन था, इसका वेट अननोन था, तो यहाँ का वेट आ गया 45 ग्राम। तो दिस इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया था। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसको नोट डाउन करिए। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन और है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 ऑफ NaCl, मतलब 0.1 मोल है 1 लीटर के अंदर, m होता है मोलरिटी, यानी कि 0.1 मोल 1 लीटर के अंदर, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर दो, पाई इक्वल टू CRT। C क्या होता है, मोल पर लीटर, और M क्या होता है, मोलरिटी, मोल पर लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यानी कि सिंपल सा आ जाएगा 0.1 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपका यहाँ है सेंटीग्रेड में, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो ये हो जाएगा 27 + 2 73 एंड दैट इज़ 300। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फिगर क्या आएगा सॉल्व करने पे आप मुझे बताइए, खुद ट्राई करिए, काफ़ी सिंपल सा फिगर है ये, इजीली आपसे कैलकुलेट हो भी जाएगा,
ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा फोकस है इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। अब देखो, ये आपके पास दो कंटेनर है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.25 m और ये कंसंट्रेशन है 0.1 m। ये है आपका यूरिया का सॉल्यूशन और ये है आपका शुगर का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से आपने क्या करा, 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया, मतलब 100 ml लिया, और इसमें से भी क्या करा आपने, 100 ml लिया। अब दोनों को कर दिया यहाँ पे मिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200 ml। अब बात ये आ रही है, ये 0.25 m क्या, मतलब 0.25 मोल पर लीटर। 1 लीटर के अंदर 0.25 मोल है यूरिया का, तो 100 ml के अंदर कितना आएगा, 0.025। समझ में आया, 1 लीटर के अंदर है 0.25, तो 100 ml में आएगा 0.025, उसका 1/10। ओके, यहाँ 1 लीटर के अंदर है 0.1, तो 100 ml में कितना आएगा, 0.01 m। ओके, तो यहाँ पे टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, 0.025 और 0.01, दिस विल बी द टोटल मोल, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml। तो ये आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन मिल गई नए सॉल्यूशन की, है ना। अब सेम इसी तरह से यहाँ पे इनको अप्लाई करिए, पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या आएगी, मोल पर लीटर, मोल कितना हो गया आपका 0.025 प्लस 0.01, और वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा लीटर में, तो 1000 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आर की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे 293 नहीं सॉरी, टेम्परेचर की वैल्यू 293, और आर की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर अगर रेटिंग में निकाल दे तो 0.082। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कट पिट के आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर अराउंड 4.2 ATM आएगा। आप खुद चेक करिए, मुझे बताइए आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा। देखो, पाई इक्वल टू CRT कंसेप्ट पढ़ते हैं। अभी आपकी जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन थी। अब इन सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एक और फैक्टर ऐड होने वाला है, उसको बोलते हैं वॉन्टा फैक्टर। वो मैं अपने अगले वीडियो में लूँगा। तो सेम टाइप के न्यूमेरिकल में आई एक्स्ट्रा आ जाएगा। वो कैसे आता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो सब देखेंगे बनाने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मुझे आपकी प्रैक्टिस करवानी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, और आरओ का कंसेप्ट समझाना था। तो ये हो चुका है, आप इसको नोट डाउन करिए, और आप प्लीज़ अपने NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो आप ट्राई करिए, कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। ओके, अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।